गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन आई। पूरा चैप्टर है बेसिकली ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में पहला टॉपिक ही है जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड स्ट्रक्चर। इसके बाद ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स हैं जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया और भी कुछ है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, ऐसे लो एनर्जी के साथ नहीं, मन से, है ना, अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो इसका जो पहला टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे हम। इस तरह से कुछ 5-6 छोटी छोटी वीडियो बना के आपको पूरा चैप्टर तैयार कराएंगे, बढ़िया से आपको याद रहेगा उससे, है ना। तो ये जो पहला वीडियो है जिसका हमने ह्यूमन आई और उसका पार्ट्स वगैरह वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। सुन रहे हैं सब लोग? ठीक से सुनिए ध्यान से। स्टार्ट करते को मैंने पहले से मेहनत कर रखी है, बोर्ड पर डायग्राम बना लिया, कुछ कुछ लिख दिया ताकि वीडियो छोटा छोटा बने, नहीं तो मैं लिखूंगा काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब ये वाले डायग्राम में वैसे तो आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल से बना है, लेकिन ईजी है, बन जाता है, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं एक एक चीज़ क्या है। आई का जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम दिखाया जाता है वो आंख के ऐसे सामने से नहीं दिखाया जाता है, ये साइड व्यू है, ऐसे ये वाला दिखाते हैं इस तरह से। तो ये आंख जो हमारी दिखती है, इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो है कॉर्निया। कॉर्निया सबसे पहला पार्ट है। यहां पर मेजर रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ज्यादातर लाइट यहां पर एंटर करती है। इसके बाद क्या होता है, ये एक तरह का जो है कर्वेचर है, एक कर्व है जहां पर लाइट सबसे ज्यादा एंटर करती है। अब लाइट जब एंटर करती है, मैंने लिखा भी है, एक ट्रांसपेरेंट कवर है दैट डज द लाइट फर्स्ट मेजर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब क्या होता है, लाइट जब यहां से जाती है, इसके बाद जस्ट आगे ये आप जो देख रहे हैं, ये फ्रंट में ब्लू क्लू जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या चीज है? एक्वस ह्यूमर बेसिकली देखो, नाम से ही पता चलता है। एक्वा, एक्वा जैसे पानी, बॉटल नहीं, पानी वानी, एक्वा एक्वा जानते होंगे आप लोग। एक्वस तो मतलब इसका मतलब है एक्वस ह्यूमर, नाम से ही पता चलता है कि कुछ वाटर की तरह लिक्विड है, वाटरी लिक्विड है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, पर ज्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। तो वहां से लाइट जब है, ये वाला जो एक्वस ह्यूमर, यहां से लाइट जाती है। अब एक्वस ह्यूमर का बेसिकली काम क्या, जरूरत क्या थी इस लिक्विड को? ये काफी सेफ्टी प्रोवाइड करता है, प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। मैंने कहीं पर लिखा भी है आई प्रेशर, शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि आई के प्रेशर को, नहीं तो आई बहुत सेंसिटिव चीज है, तो इसका काम ये है। अब लाइट जब इस एक्वस ह्यूमर से आगे जाती है तो आगे एक छोटा सा ब्लैक कलर का होल होता है, इसका नाम आइरिस। आइरिस जो है, सॉरी प्यूपिल, प्यूपिल, आइरिस तो उसको कंट्रोल करता है। अभी हम प्यूपिल पे जाते हैं। तो प्यूपिल जो है, ये एक होल है जहां से लाइट एंटर करती है, लेकिन प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करने का काम, उसको एडजस्ट करने का काम आइरिस करते हैं। आइरिस सेंसर से वो कैसे काम करते हैं, वो ये देखते हैं कि लाइट जब इंटर करती है और ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट है तो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देते हैं। ये जो साइज है उसको छोटा कर देते हैं, ये वाले साइज को छोटा कर देते हैं, छोटा। लाइट ज्यादा आई, बड़ा कर देते हैं कि भाई ठीक से देखो, लाइट ज्यादा आनी चाहिए, साफ दिखना चाहिए। अब प्यूपिल की अपनी तो औकात है नहीं कि वो छोटा बड़ा करे, उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर एक सेंसर लगाया है भगवान ने। वो सेंसर क्या है? आइरिस है, जो कि प्यूपिल के साइज को मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू लाइट। ज्यादा लाइट है छोटा, कम लाइट है तो उसको बड़ा कर देता है। और हम लोग देखते हैं किसी की आंखें भूरी हैं, किसी की नीली हैं, अलग अलग कलर की लाइट्स होती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आइरिस की होती है। आइरिस जो होता है ना, दैट कंट्रोल द प्यूपिल साइज एंड रेगुलेट द लाइट, और ये आई के कलर को भी मेंटेन करने की कोशिश करता है, मतलब बताता है कि आई का कलर कैसा, कोशिश नहीं, मतलब नेचुरली होता है, वो नेचुरली होता है, उसमें कुछ मेंटेन नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, कॉर्निया जहां मेजर रिफ्रैक्शन हुआ, वहां से लाइट ह्यूमर में जाती है, एक एक्वस ह्यूमर में जाती है, प्यूपिल में जाती है जो अपने साइज को मेंटेन करता है। प्यूपिल को मेंटेन करने के लिए उसके साइज थोड़ा बड़ा आइरिस होता है। अब लाइट जहां जाती है, बहुत सेंसिटिव जगह है लाइट की, जो है लेंस। लेंस जो है ये वाला, अब उसको देख के पता चल रहा होगा लेंस का नेचर क्या है। आपको ये लेंस देख के पता चल रहा होगा लेंस का नेचर क्या है, देख के पता चल रहा है कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस जो है आई में सेट है, लेकिन अब इस लेंस का आप देखेंगे कि साइज भी छोटा बड़ा होना चाहिए। क्यों? दूर का ऑब्जेक्ट है, हमें बेंड कम कराना है, पास का ऑब्जेक्ट है, ज्यादा बेंड लाइट करानी है, क्योंकि ये लाइट की जो इमेज है वो आगे जाके रेटिना पे बनती है। रेटिना और एक्वस ह्यूमर के, रेटिना और लेंस के बीच में एक जेल होता है,
थोड़ा सॉलिड होता है ये, इस एक्वस ह्यूमर की तरह नहीं होता है, ये थोड़ा सॉलिड होता है। बिटरस, बिटरस वर्ड भी ग्लासी शब्द से लिया गया है, तो ये ग्लासी होता है, थोड़ा सॉलिड होता है और ये आई के शेप को मेंटेन रखता है। आई के शेप को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये रेटिना और ये सब जो है लेंस कोलैप्स कर जाए। एक बार सवाल भी पूछा गया है कि भैया अगर बिटरस ह्यूमर ना होता तो क्या जरूरत थी, नहीं होना चाहिए था, ये सब खाली जगह थी, छोड़ देते। तो होता क्या है कि ये जो रेटिना है, जहाँ इमेज बनती है, जो कर्टेन है, पर्दा है, जहाँ लाइट पढ़ के इमेज बनाती है सेंसर्स के थ्रू, वो चीज जो है कोलैप्स कर जाती है और आई का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता था। बहुत जरूरी है, ठीक है बेटे। अब देखते हैं क्या हुआ। अब लेंस के साइज को छोटा बड़ा कौन करेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो लेंस के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए सिलरी मसल्स होती हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलरी मसल्स का रोल क्या है, लेंस को थिक थिन कौन कर सकता है। तो ये भी मैंने क्लियरली यहां पर लिखा है। आइरिस बता दिया आपको, पीपल बता दिया कि एडजस्टेबल है, लेंस बता दिया एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो फोकस करता है, लेकिन अगर लेंस थिक हो जाता है तो वो नियर पॉइंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, नियर पॉइंट के ऑब्जेक्ट को, और लेंस अगर थिन होता है तो वो फार पॉइंट को। ये सब हम डिस्कशन करेंगे जब डिफेक्ट ऑफ आई पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब देखो सिलरी मसल्स हैं। सिलरी मसल्स का काम क्या है, सुनिएगा ध्यान से। चेंजेस द लेंस कर्वेचर टू एडजस्ट द फोकल लेंथ नियर एंड फार पॉइंट। मतलब जो मैंने आपको बताया कि जो सिलरी मसल्स हैं ये लेंस के साइज को छोटा बड़ा करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। यहीं से सारे डिफेक्ट आते हैं, जो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया है वो इसी से आता है। सिलरी मसल्स का वीक होना, लेंस का छोटा बड़ा ना होना, ये सब यहीं से आता है, ओरिजिन यहीं पर है। तो काफी इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ, लाइट कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर में जाती है, एक्वस ह्यूमर से जो छोटा सा होल है प्यूपिल, वहां से जाती है, प्यूपिल के होल को छोटा बड़ा करने आइरिस है, फिर वहां से लेंस, लेंस से लाइट, जैसे यहाँ से लाइट गई ये ऐसे जाती है, और कहीं से दूर से अगर रेज ऐसे आती हैं तो ये यहां पर जाके रेटिना पर ऐसे करके इमेज बना देती हैं। अब रेटिना एक ऐसी जगह है जो बड़ा जबरदस्त सेंसर है। इस सेंसर से फोटोरिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं, और इस रेटिना को चारों तरफ से घेरा हुआ है सेंसर्स ने। ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स ने इसको घेरा हुआ है, और ये सारी नर्व्स यहां पर मिलती हैं, कंट्रोल पॉइंट होता है इस जगह पर, और यहां से सब ब्रेन को जाती हैं, ये ब्रेन को सिग्नल देते हैं। वैसे रेटिना उसका जो है जो इमेज बनाता है वो ब्रेन ही उसको प्रोसेस करता है, और ब्रेन प्रोसेस करके आगे हमें दिखाता है कैसे बनना है। अब क्या होता है जरा देखिए, ऑप्टिक नर्व ने सिग्नल दे दिया ब्रेन को, ब्रेन तक लाइट पहुंच जाती। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि दैट कैरीज द विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम दिस एंड दिस। रेटिना के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, और रेटिना पे कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं बेटे जो कलर डिसाइड करते हैं, मैंने यहां पर लिखा है कहीं पर रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। रॉड्स एंड कॉन्स का काम क्या होता है कि कॉन्स कलर डिसाइड करते हैं, और जो रॉड्स हैं वो डिसाइड करती हैं कि व्हाइट लाइट है क्या, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, क्या है, वो सब डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से पूरी जो क्या कहते हैं आई का स्ट्रक्चर है वो आपने समझ लिया है। मैं आपको फटाफट एक बार और बताता हूं जिससे कि आपको याद रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैंने ऐसे बनाया भी है कि जैसे ये कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद फिर एक्वस ह्यूमर है, कॉर्निया है, फिर एक्वस ह्यूमर है, फिर प्यूपिल है, प्यूपिल के बाद फिर आइरिस है, आइरिस के बाद फिर लेंस है, लेंस के बाद सिरेली मसल्स हैं, सिरेली मसल्स के बाद फिर बिटरस ह्यूमर है, फिर रेटिना है। तो ये एक ऑर्डर भी याद रखेंगे। देखिए क्या है, कपिल CVR, कपिल CVR मतलब समझिए इसका, कपिल CVR, VR मतलब वर्चुअल रियलिटी, कपिल CAPI, कपिल मतलब कॉर्निया, A मतलब एक्वस ह्यूमर, P मतलब प्यूपिल, I मतलब आइरिस, L मतलब लेंस, और C मतलब सिलरी मसल्स, V मतलब विट्रस ह्यूमर, और R मतलब रेटिना। और फिर आगे ऑप्टिकल नर्व है तो वो तो हम बाहर ले लेते हैं, लेकिन आप चाहो तो उसको भी कपिल CVR करके याद रख सकते हो। अब एक बार जो मैंने बताया था कि फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या होता है बेटे बच्चों। लाइट्स, ये कॉर्निया है, कॉर्निया जहां मेजर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर जो कि एक वाटरी जेल होता है, सॉफ्ट होता है, जो आई के प्रेशर को मेंटेन करता है। वहां से लाइट प्यूपिल में जाती है, प्यूपिल एक छोटा सा होल है जो लाइट की इंटेंसिटी के साथ छोटा बड़ा होता रहता है, उसको छोटा बड़ा करने के लिए आइरिस है, आइरिस उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद लाइट लेंस में जाती है, लेंस को भी
कंट्रोल करने के लिए, उसको थिक और थिन, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने, उसकी पावर को एडजस्ट करने के लिए सिलरी मसल्स होती हैं। सिलरी मसल्स जो है लेंस को एडजस्ट कराती हैं कि भाई तुम्हें इमेज रेटिना पे बनानी है, अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो जैसे भी बनानी है, छोटा बड़ा है जैसे भी है। जैसे यहाँ पर लाइट ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, अब लाइट यहाँ से जा रही है ऐसे ऐसे। अब आपने क्या देखा कि पहले तो लाइट इतनी बेंड हुई थी जब ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है तो लाइट ज्यादा बेंड हो रही है, तो इसका मतलब पावर इंक्रीज हुई है, पावर पर फर्क पड़ा है। तो इस तरह से पावर को चेंज करता है, मतलब लेंस के साइज को छोटा बड़ा करता है। फिर ये लाइट जाती है विट्रसुम में, जो कि आई के साइज को मेंटेन करता है, ग्लासी होता है, थोड़ा सा थिक जेल होता है, वो रेटिना पर लाइट डालती है। रेटिना जो है इमेज बनाती है, रेटिना पर रॉड कॉन्स होते हैं, कॉन्स कलर को, और रॉड्स जो है डिसाइड करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कैसी है। इसके बाद वो सब चारों तरफ जो सेंसर से, ऑप्टिक नर्व से घिरा हुआ है, वो नर्व्स के थ्रू मैसेज जाता है कहां पर, ब्रेन को, और ब्रेन फिर आपको इमेज प्रोसेस करती है। तो ये था बच्चों आई, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। इसको समझ लीजिए, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो है नोट कर लीजिए। यही सब बन बार कर क्वेश्चन बन जाते हैं कि कॉर्निया का काम, विट्रस ह्यूमर का काम क्या है, ये सब। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आई के डिफेक्ट के साथ। तो फटाफट उसमें माइट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, खुश रहो, प्रसन्न रहो।